दो मेहमान भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। दिबांग में आपका रुख करूंगी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक पल है। देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है, लेकिन एक आदिवासी महिला एक छोटे से गांव में जब जन्म लेती है और इस ऊंचाई तक पहुंचती है तो एक कहीं ना कहीं सभी महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी नज़ीर, इसे आप कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत बड़ा कदम उठाया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि उनको इस पद के लिए नॉमिनेट किया, इनको कैंडिडेट की तरह उतारा। ये बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है ये आदिवासियों के लिए। और बड़ी कोशिशें होती रहीं। जी सोहेल चुनाव लड़ चुके हैं, हम जान रहे हैं कि उसके बाद PS अंगमा लड़े थे जब प्रणब मुखर्जी चुनाव जीते। तो आदिवासियों ने पहले भी कोशिश की, लेकिन ये पहली बार है कि उनको सफलता मिलेगी। और ये पूरे जो आदिवासी समाज हैं, यानी देश की अगर बात करें तो अलग अलग समुदाय हैं, लेकिन कुल मिलाकर 10 करोड़ 43 लाख आदिवासी हैं हमारे देश में। उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो वर्ग है जिनके बारे में बात बहुत कम होती है, जिनको एक तरीके से भुला दिया जाता है, क्योंकि बड़ी गिनती में नहीं आते। जहाँ भी हैं कम संख्या में हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, दुर्गम इलाकों में हैं। तो उनकी तरफ एक ये बड़ी कोशिश होनी चाहिए इसी के साथ कि उनके दुख दर्द को भी समझा जाए। और आप चाहें तो मैं 2 आंकड़े आपको बता सकता हूं कि आदिवासी जो बच्चे हैं जो 5 साल की कम उम्र के हैं, उसमें 40% ऐसे होते हैं जो स्टंटेड होते हैं, यानी उनकी जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, कुपोषण की वजह से होता है। अगर आप देखें तो ये जो आंकड़ा है आदिवासियों का, उसमें करीब 80 लाख ऐसे हैं जो विस्थापित हो जाते हैं अपने देश में, क्योंकि एक तो प्रकृति की मार है, बाढ़ आ जाती है, पहाड़ के पहाड़ धसक जाते हैं। दूसरा, जो भी विकास की बातें हो रही हैं उसमें बहुत सारी उनकी ज़मीन ले ली जाती है, उनको अपनी जगहें छोड़ के जानी पड़ती है। तो एक मौका है देश के लिए कि उनकी तरफ देखें। और जो मैंने आदि गालुक पहना हुआ है, जो कि आदि लोग पहनते हैं अरुणाचल में, मुझे ये जैकेट बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने पहले ही तारीफ अगली की। बार ये आपको मैं ला दूंगा। वहाँ पर लोग सुन रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत सारे मुझे SMS भी आ रहे हैं। अगली बार मैं आपको ज़रूर एक ला दूंगा। और ये सियांग जो डिस्ट्रिक्ट है और लोअर दिबांग वैली में, वहाँ पर ये इसको ज़्यादा पहना जाता है। तो उनसे सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है। और जो सबसे बड़ी बात ये महिला जीती हैं, जो मुझे लगता है वो ये है कि आदिवासियों में जो महिलाओं का स्थान है वो विशिष्ट स्थान है। वो बाकी देश की तरह से नहीं, खासतौर पे जो हिंदी पट्टी में जिस तरह से महिलाओं को स्थान, कोई घूंघट नहीं काट के बैठता, कोई, ये एक बहुत बड़ी बात जो जानने वाली है। और दिबांग में खुद आखिरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ दहेज दिया जाता है, बहुत सारे आदिवासी संप्रदाय हैं जहाँ लड़के दहेज देते हैं। यानी ये मुर्मू जी की जब शादी हुई थी, 16 जोड़ी कपड़े, 1 बैल और 1 गाय इनको दी गई थी लड़के वालों की तरफ से। इसी तरह से मेघालय में बहुत हैं जहां लड़के पूरे परिवार के साथ जाके वहां लड़की के परिवार के वहां काम करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ, अगर लड़की इनको मिलती है तो ये उसका अच्छी तरह से ख्याल रख पाएंगे। मेरे ख्याल से ये एक बहुत सीखने वाली बात है। और जिस डेवलपमेंट की भी आपने बात की, जब एक आदिवासी राष्ट्रपति देश को मिलेगी तो तमाम उन आदिवासियों के लिए एक बड़ी उम्मीद। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।